अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे इमामुल मुरसलीन है, वैसे खातिमुल मासूमीन है, वैसे खातिमुन नबिय्यीन है। मेरे महबूब मुस्तफ़ा को रब्बे करीम ने पैदाइशी खत्म नबुव्वत अता फरमाई है। खत्म नबुव्वत रिसालत माब का वो वस्फ है, खत्म नबुव्वत रिसालत माब का वो एजाज है, खत्म नबुव्वत आपके और मेरे पाक पैगंबर का वो ओहदा है जो हुजूर पाक को बाय बर्थ मिला है, पैदाइश से मिला है। जब हम इस हदीस पाक को जिक्र करते हैं तो कादियानी तड़प के एक जुमला कहता है, कहता है मुसलमानों एक बात हमसे तय कर लो, आपकी ये हदीस जो आप पेश कर रहे हो आपके अकीदे से मेल नहीं खाती, या अकीदा सीधा कर लो या ये हदीस पेश कर लो। हमने पूछा बताओ, हमारा अकीदा खत्म नबुव्वत का है, रिसालत में आपके बाद नया नबी पैदा नहीं होना। बता इस हदीस पाक में हमारे किस अकीदे पे जद पड़ती है? तो कादियानी कहता है इस हदीस पाक में लफ्ज है रिसालत मआब अलैहिस्सलाम को रब ने खत्म नबुव्वत का ताज दिया है। हुजूर पाक को अल्लाह ने खत्म नबुव्वत के ताज से ताजवर बनाया है। अभी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए। मैंने कहा जी हाँ, इस हदीस पाक का मतलब ये है पैदाइश नबी से कबल, आमद मुस्तफ़ा से कबल, बिअसत पैगंबर से कबल अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को खत्म नबुव्वत का ताज दिया है। वो कहते हैं अच्छा फिर एतराज क्या रहा जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद से पहले खातिमुन नबिय्यीन है। फिर तवज्जो रखना लाहौर के दोस्तों, कादियानी के सवाल की गहराई पे गौर करना। कादियानी कहता है हुजूर पाक अगर हजरत आदम से पहले खातिमुन नबिय्यीन है, फिर हजरत आदम खत्म नबुव्वत के ताज मिलने के बाद आए, हजरत नूह इसके बाद आए और फिर अंबिया का सिलसिला चला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया आए हैं। बावजूद के खत्म नबुव्वत का ताज मिल चुका था, बावजूद के हजरत रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन बन चुके थे। हमने कहा जी हाँ। फिर वो पूछता है मेरा सवाल ये है हुजूर पाक खातिमुन नबिय्यीन है, हजरत आदम नबी बन के आते हैं, खत्म नबुव्वत पर फर्क नहीं है। हजरत नूह आए हैं, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत दानियाल, याकूब, यूसुफ आए हैं अलैहिमुस्सलाम, तमाम अंबिया आए, खत्म नबुव्वत पे फर्क नहीं हुआ। अब मिर्जा आया, खत्म नबुव्वत पे फर्क क्यों है? लाहौर के दोस्तों, मैं तुम्हारी गैरत के दरवाजे पर दस्तक देते हुए तुम्हें कहता हूँ नौजवानों, हमें इन सवालात की तैयारी करनी है, इन एतराजात के जवाब ढूंढने हैं ताकि कादियानियत का मुंह बंद हो जाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैंने तभी कहा तवज्जो से सुनना। आप बताइए हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए या नहीं? आप मुझे बताइए हाथ खड़ा करके। मैं आपकी गैरत पे दस्तक देते हुए पूछता हूँ, जब दुश्मन पैगंबर गद्दार मुस्तफा सवाल करे जवाब दोगे या नहीं दोगे? अच्छा सुनो, जब कादियानी कहता है हजरत आदम से पहले नबुव्वत का ताज, खत्म नबुव्वत का ताज हुजूर को मिला, हम कहते हैं जी मिला, हदीस पाक है, फरमान मुस्तफा है। वो कहते हैं सवाल ये है फिर इतने अंबिया आए, खत्म नबुव्वत पे फर्क नहीं है, मिर्जे के आने से फर्क क्यों है? आपसे में रहना होगा, जमीयत उलमा इस्लाम से रिलेशनशिप कायम करनी होगी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत से रिश्ता कायम करना। ऐसे नहीं है, इस पर कोर्सेज चाहिए, इस पर तैयारी चाहिए, खत्म नबुव्वत पर गुफ्तगू के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो आप एक एक घंटा कम अज कम आप अगर आला शोभा इजाज़त की जिंदगी में आप निकालिए और अपने उलमा के पास बैठिए ताकि आपकी तैयारी हो। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के जेब में मोबाइल है। इस तरह सफेद पगड़ी पहनकर बड़े जुब्बे और दस्तार के साथ कादियानी इंटरनेट पर मौजूद होगा और वो ये सवाल कर ले कि हदीस में हजरत आदम की पैदाइश से पहले खत्म नबुव्वत मिली, हजरत आदम समेत लाखों अंबिया आए, खत्म नबुव्वत में रखना नहीं है, एक मिर्जे के आने से क्या रखना है? फिर जवाब आपको देना पड़ेगा और जवाब आप तब देंगे जब आपकी तैयारी हो। अब तवज्जो रखना, सुनो, अकीदा खत्म नबुव्वत पर जान कुर्बान करने वाले शाहीनों,
अकीदा खत्म नबुव्वत पर अपने सर को पेश करने वाले सरफरोशान इस्लाम, याद रखना जब एतराज आए फिर इस मसले पे माहिरीन के पास, एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया, शरीयत के माहिरीन के पास आना पड़ेगा। मैं कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्ना नहतवी रहमहुल्लाह की बात को अपने अल्फाज में बतौर जवाब पेश कर रहा हूँ। हजरत नानोतवी फरमाते हैं, अगर कोई ये कहे हुजूर की हदीस है खत्म नबुव्वत का ताज हजरत आदम के पैदाइश से पहले हुजूर पाक के लिए फैसला हो चुका था और वो कह दे बाकी अंबिया आए खत्म नबुव्वत में फर्क नहीं आया, हुजूर पाक के बाद किसी के आने पर फर्क क्यों आएगा, उसे कहना सुनो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, सियाको सबाक को देखा जाता है, बात को देखा जाता है, गुफ्तगू में मतलब बताते हुए आगे पीछे पैराग्राफ को पढ़ा जाता है और ये देखा जाता है ये जुमला क्यों बोला गया, कहां बोला गया, किस लिए बोला गया, किस बैकग्राउंड में बोला गया, फिर उसके मुताबिक उसका मतलब बताया जाता है। सुनो, मैं यहां एक जुमला में हमारे शेर मौजूद है हजरत शाह साहब, और एक जुमला और है। कल चिड़ियाघर में एक बच्चा गया और शेर ने हमला कर लिया। मुझे बताओ ये दोनों शेर का मतलब एक बनेगा? बोलो। लोग कहेंगे नहीं, क्यों? भाई शेर का लफ्ज तो एक है लेकिन हालत देखी जाएगी कब कहां बोला जा रहा। स्टेज का शेर और है, चिड़ियाघर का शेर और है। शेर का लफ्ज बताएगा कहां। अच्छा चलो ये भी ना समझो तो मैं एक आसान मिसाल देता हूं, तवज्जो रखना। यहां मैं एक जुमला कहता हूं कि यार आपका स्पीकर खराब है। खराब नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूं, यहां का स्पीकर ठीक है। मैं कह रहा हूं आपका स्पीकर खराब है, मैं बोलता हूं। अब स्पीकर से मुराद क्या होगा? ये जिससे आवाज आ रही है। तवज्जो तवज्जो। और अगर कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में खड़े होकर फरमाएं स्पीकर 2 नंबरी कर रहा है, फिर स्पीकर कौन होगा? नहीं बोलते, नहीं समझे, फिर स्पीकर कौन होगा? अगर यहां स्पीकर बोले माना, कौमी असम्बली में कायद बोले माना, फर्क हुआ या ना हुआ? मैंने कहा देखा जाएगा स्पीकर का लफ्ज कहां बोला गया, क्यों बोला गया, किस बैकग्राउंड और किस पसे मंजर, तय मंजर, पेशे मंजर में बोला गया, तब फैसला होगा। आओ हदीस पाक उठाते हैं, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। हुजूर पाक ने फरमाया रब ने मुझे खत्म नबुव्वत के ताज देने का फैसला हजरत आदम की पैदाइश से पहले किया गया था। अब यहाँ खत्म नबुव्वत हुजूर पाक के आने से पहले बोला गया। एक खत्म नबुव्वत का माना और है, जब हुजूर आ गए नबुव्वत छा गई, इस्लाम छा गया, ईमान आ गया, कुरान और शरीयत उतर गई। अब खत्म नबुव्वत का माना और है, हुजूर के आने से पहले खत्म नबुव्वत का माना और होगा, हुजूर की आमद के बाद खत्म नबुव्वत का माना और। आमद स्तंभ का एक माना यह भी है, मैं एक जुमला कहता हूँ, हाफिज साहब आपने हमें दावत दी, ये लाहौर की एक यूसी का जलसा आपने इतना बड़ा करके दिखाया, पता नहीं पूरे जिले पे मुहितो था तो क्या बात होती। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तमाम यूसीज में हाफिज साहब आपकी यूसी की मेहनत आप लोगों पे खत्म है। क्या माना? बाकी यूसी वाले मेहनत नहीं कर सकते? बाकी यूसीज में कोई मेहनत ही नहीं है? जी नहीं, मुराद ये है इस यूसी में जितनी मेहनत जलसे की कामयाबी के लिए चाहिए थी उससे बढ़ के इन लोगों ने काम किया है। ये एक माना खत्म का है और एक खत्म का माना लास्टली होता है।
आखिरी बात होती है, सुनो, जब हुजूर नहीं आए फिर खत्म कमाना। जितने रुतबे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया को मिलने, तमाम नबियों को रुतबे, मकाम, दर्जे, हैसियत और रुतबे मिलने थे, जो बाकी अंबिया को वो अकेले हुजूर को मिले। यानी रुतबात, मर्तबात, दर्जात, मोजज़ात, मकामात हुजूर पाक पे खत्म है। ये आने से पहले खत्म नबुव्वत का माना, जब हुजूर दुनिया में बनफ़्ते नफीस तशरीफ लाए, अब खत्म नबुव्वत का माना रुतबे भी हुजूर पे खत्म है, जमाने भी हुजूर पे। अब लफ्ज तो एक रोज़े अव्वल से है, मैं इस तहरीक पर बात करता हूं। याद रखना, अकीदा खत्म नबुव्वत पर मेरे अकाबिरीन ने जहां कुर्बानियां पेश की है, बरेलवी देवबंदी आले हदीस ने जहां पर कुर्बानियां पेश की हैं, वहां पर मेरे अकाबिरीन भी किसी से पीछे नहीं है। खुदा की कसम, मैं असम्बली में देखता हूं, मुझे अपनी क़यादत नजर आती है। असम्बली से बाहर रोडों पे देखता हूं, मुझे क़यादत नजर आती है। यह आपका लाहौर है, इस लाहौर में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में तारीख चली है। खुदा की कसम, 10 लाख आदमी घर से बेघर हुआ है, 1 लाख आदमी जख्मी हुआ है, 10,000 आदमी इस दुनिया से हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत पे पहरा देते हुए शहीद हुआ है। लेकिन तारीख नहीं रुकी, मेहनत नहीं रुकी, कोशिश नहीं रुकी, तकदो नहीं रुकी। हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ, यगानियत के साथ, इत्तेहादो इत्तेफाक के साथ, मिली, दीनी, मजहबी, मसलकी और ईमानी और मोहम्मदी मोहब्बत के जज्बे के साथ ये तारीख चली है, जो अताउल्लाह शाह बुखारी ने रोडों पे चला के कुर्बानी दी थी। खुदा की कसम, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद ने तमाम उम्मत को जमा करके असम्बली में वो जंग जीती। सुने एक जुमला, समझो तो सही ना, मिजाज भी समझो, अकायद भी समझो, मनहज भी समझो, तरीक़ाकार भी समझो कि हमारे अकाबर ने इस पर मेहनत कैसे किया। सुने, मैं एक बात कहता हूं, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह जब टांक और डीए खान का एक हल्का हुआ करता था, वहां के गयूरों ने इन्हें मुंतखब करके असम्बली भेजा। हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह खुद अपने बारे में फरमाते थे, अल्लाह, मैं कासिमुल उलूम मुल्तान में तिरमिज़ी पढ़ाता, मैं दौरा तफसीर पढ़ाता, तेरे नबी की बातें काल अल्लाह काल रसूल में पढ़ाता, सुनाता, बताता, समझाता। ये मैं इस जगह आ गया, यहाँ नंगी तहजीब है, यहाँ पर्दा नहीं है, यहाँ इस्लामी सकाफत को पांव तले रोदा जा रहा है। अल्लाह, मैं यहाँ आया, मेरा कोई गुनाह? अल्लाह, मैं दीनी माहौल से निकल के बेदीनी माहौल में आया? कहते मैं दिल ही दिल में परेशान रहता। लेकिन जब निश्तर कॉलेज मुल्तान के तलबा, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा मौजूदा चनाब नगर साहब का रब्बा से गुजर रहे थे, कादियानियों की रेशा दवानी पर तलबा जख्मी हुए, फिर तहरीक चली, मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के नाम से मुहद्दिस जलील फ़ख्रुस सादात अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह ने यहाँ बाहर तारीख असम्बली से बाहर रोडों पे चलाई। तो असम्बली में मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मौलाना गुलाम गौस अज़हरी रहमहुल्लाह और बाकी मसालिक के उलमा ने मिलके उस वक्त की कौमी असम्बली के साहिब इख्तियार को इस बात पर एग्री कर लिया कि कादियानियत का मसला असम्बली में ज़ेर बास लाया जाए। खुसूसी कमेटी तश्कील दी गोया असम्बली को ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट के तहत गैर मेंबर भी मेंबर बन के असम्बली में ना आए तो गैर मेंबर आ सकता है। उस ऑर्डिनेंस के साथ कादियानियों को बुलाया गया। कादियानियों के 2 फिरके, कादियानी और लाहौरी, दोनों को बुलाया। डॉक्टर अब्दुल करीम ने लाहौरी कादियानियों की सरपरस्ती और तर्जुमानी की और मिर्जा नासिर ने कादियानी गिरोह की तर्जुमानी की। 13 दिन असम्बली में मौका मिला,
2 दिन इसने सफाई पेश की। मिर्जा नासिर ने कहा एक ग्रुप बड़ा था। एक दिन डॉक्टर अब्दुल करीम ने लाहौरी मिर्जाइयों की तरफ से वहां सफाई पेश की, लेकिन मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के दलाइल का जवाब न दे सके। हजरत मुफ्ती साहब भी सवालात कर रहे थे। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी का महजरनामा इनके गले में कांटा बन के चुभ रहा था, जिसमें मौलाना हज़ारवी ने अलिफ बा ता सा पूरे के पूरे या तक के हुरूफ पर मिर्जे की मुगल्लज़ात, बकवासियात, वाहियात, गालियों को इसकी किताबों से जमा किया। अलिफ से मिर्जे ने कितनी गालियां दी, बा से कितनी दी, ता सा या तक चले और गालियों को इकट्ठा किया और महजरनामा असम्बली के लोगों के सामने पेश करके कहा अन्नन नबिया ला ला आना वला फहाशा। नबी की वसफ ये है, नबी की सिफत ये है, नबी का मर्तबा ये है, नबी लानतें भी नहीं करता, नबी गालियां भी नहीं देता, नबी फाशगो भी नहीं होता। आओ सुनो, पढ़ो, देखो। और यार बाब इक्तदार, अगर रब ने तुम्हें आंखें दी हैं, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बसीरत रखी है, तुम्हारे दिमागों में खैरत, सोचो, फिक्र और अकल रखी है, आओ मिर्जे की गालियां देखो। जब ये सामने आई और फिर मिर्जा नासिर कहने लगा वह खातमन नबीयीन, हुजूर को कुरान ने कहा है। खत्म का एक माना मोहर होता है, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम से, लिहाजा मिर्जे पे मोहर लगी। और मेरा दादा नबी हजरत मुफ्ती साहब ने 2 जवाब दिए। फरमाया खातमन नबीयीन, नबियों पर मोहर है। तुम 1400 साल में एक नबी मानते हो, अगर मोहर वाला माना भी ले तो नबीयीन नहीं मानते, तुम तो खातिमुन नबी मान रहे। जमा नहीं है, वाहिद है। और सुने, मोहर है यानी मोहर का माना आखिरी नहीं है। तो सुन, आ हुजूर पाक के दरबार पे चलते हैं। ये आयत न तुझ पे उतरी, न तेरे बाप पे, न तेरे दादे पे उतरी, न मुझ पे, न मेरे बाप दादाओं पे उतरी रसूलुल्लाह पे। सुनी पैगंबर के सहाबा ने, उनसे पूछते हैं पैगंबर की जमात बताओ खातम का मतलब आखिरी है या मोहर? लाहौर के दोस्तों, जब मुफ्ती साहब ने बात पेश की तो मिर्जा नासिर के मुंह पर पहले 11:15, फिर 12, फिर 12:15, फिर 12:30। क्यों? ये वो उसूल है। आयत कुरान की तशरीह हुजूर पाक फरमाएंगे, बात हुजूर की तशरीह पैगंबर का सहाबी करेगा। खुदा की कसम फिरका वारियत छुरी के साथ ज़बह हो जाए। किसी को पेट से दीन बनाने का मौका ही नहीं मिलता। अब तो उसकी टांगे कांपी, क्या करूंगा। हजरत मुफ्ती साहब ने इसी असना में मुस्नदुल बज़ार खोली, कहा लो, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इस आयत की तशरीह दी, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। ओए खत्म नबुव्वत का माना मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई। और वो जलील और रुस्वा होके निकले। कहते ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये मुफ्ती साहब की, जमीयत उलमा इस्लाम की और बाकी तमाम उलमाए कराम की मेहनत का असर था। सुनो, मैं बात की समरी पेश कर रहा हूं, खुलासा एंडिंग के करीब पहुंचने लगा हूं। तवज्जो, हर जहन सलामत, हर जहन मुतवज्जे रहे। जब ये बात हुई और कौमी असम्बली में रांदा दरगाह होके निकले और वहां से दफा हुए, कानून लिखा जा रहा था। उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर ऑफ द लॉ, कानून और आईन के वजीर साहब ने मिर्जे कादियानी के लिए कानून लिखना चाहा तो लिखा कादियानी ऐसे। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया जी नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, लाइन का नाम लिखो, कल इसका मानने वाला कोई और हो जाए तब। उसने कहा मुफ्ती साहब मौली साहब हैं, दीनदार बंदे हैं, क्या करते हैं, मिर्जे के पलीत नाम से आईन कानून की किताब पलीत हो जाएगी। अल्लाह ने हमारे अकाबरीन को सिर्फ जी इल्म नहीं बनाया, जी अकल भी बनाया।
अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की महसागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया हो ज्यादा सूफी बनने की जरूरत नहीं है। फिरौन, कारून, हामान, शैतान, इनके नाम रब ने कुरान में लिए, इन पर तरदीद की। कुरान की किताब पलीत नहीं हुई तो मिर्ज़े दना लिखे भी पलीत नहीं होगा। आज तक मौजूद है। और जब कादियानी वहां से निकले, इन्होंने एक बयानिया बनाया। वो बयानिया क्या है, अब तवज्जो रखना। वो बयानिया ये बना, लोगों क्या करें, मीटिंग्स हुई और तय किया कि डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और अपना उल्लू सीधा करो। तो इन लोगों ने एक बयानिया बनाया जो आज आप और हम में अक्सर नौजवान हमें कहते नजर आते हैं। वो क्या था, लोगों उलमा की कदर करो। ये तो कारी साहब हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हाफिज साहब हैं, तरावी सुनाते हैं, खतीब साहब हैं, बयान करते हैं, तबलीगी जमात से रिलेटेड हैं, दीन सुनाते हैं, पीर साहब हैं, खानकाह में बैठे हैं, कदर करो। लेकिन सियासी मौलवी, इसकी कदर की जरूरत नहीं है, सियासियों को इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए। ये उन्होंने बयानिया बनाया। और हम में वो नौजवान जिसको दीन का दर्द तो है लेकिन दीन का इल्म नहीं है, वो इस पट्टी पे चढ़ गया। उसने कहा जी मस्जिद में मौलवी का काम है, मौलवी तो की काम है असम्बलीज, मौलवी उधर क्यों जाए। मौलवी मस्जिद में बैठे, नमाज पढ़ाए, मिंबर पे बैठे, जुमा ईद का बयान करते में पहुंचे, इसी तरह हमारा इमाम बने। मौलवी खानकाह में बैठे, अल्लाह अल्लाह सिखाए, तालीम और तजवीद सिखाए, तदरीस और कुरान सिखाए। ये असम्बली क्यों जाता है। मैंने कहा मेरे सादे नौजवान, तुम्हें पता नहीं है कादियानी वार क्या करना चाहता है। कादियानी को पता है मुझे जो वहां से ठुड्डा मार के निकाला गया, वहां पर वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ मदरसे वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ तबलीग वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ तालीम वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ किताबत वाला हो, वो मौलवी नहीं था जो सिर्फ खानकाह वाला हो। हाँ, वो था जो खानकाह से भी रिलेटेड था, मदरसे भी से मुताल्लिक था, खिताबत भी जानता था, वो आलिम तदरीस भी जानता था, तसव्वुफ भी जानता था, तबलीग और तालीम और तदरीस से वाकिफ था। लेकिन इसके साथ साथ वो सियासी भी था। सियासी आलिम ने कुव्वत ली, सियासत को अपनाया और कादियानियों को उस सुराख पर पहुंचा दिया जहां से ये जिस बिल से ये निकले थे। कादियानी जानता है मुझे चोट कहां से लगी, उसी ने चाहा मैं अब मुसलमानों को तकसीम तो करूं, लेकिन कैसे करूं। इसने ऐसे किया, लेकिन तू सादा नौजवान है तो इसकी पट्टी पर चढ़ गया। याद रखना, जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह इस लाहौर की सड़कों पे 10,000 माओं के दिल के टुकड़ों को शहीद करवा रहे थे, उस वक्त सब कुछ था। खतीब भी थे, मुजव्विद भी थे, कारी भी थे, हाफिज भी थे, आलिम भी थे, पीराने तरीकत भी थे, तबलीग में चलने वाले भी थे, तालीम वाले भी थे। लेकिन उस वक्त उलमा के पास सियासी कुव्वत नहीं थी। ख्वाजा नासिमुद्दीन की हुकूमत ने मुसलमानों को रगड़ने के लिए मशीनें मंगवाई। लाहौर की गलियों में मुसलमानों को खून पानी की तरह बहा गया। लेकिन इसके बाद जब उलमा ने सियासी कुव्वत अपनाई, आज कादियानी 7 समंदर दूर बैठ के भी कांप रहा। आपने नहीं सुना 2013 के इलेक्शन में इसी जमात जिसको तुम रियासत मदीना के दावेदार कहते हो, जो रियासत मदीना के नाम पर, नाम तो रियासत मदीना, काम वो जो मुखालिफ रियासत मदीना। इसराइल से यारियां, इसराइल को तस्लीम करने के लिए कौमी असम्बली में बातें, इसराइल के वफद की पाकिस्तान में आमद, कादियानी सफीर और कादियानी को वजीर खजाना बनाने की दावतें और कादियानियों को अहमदी मुस्लिम्स, इनके विफाकी वजीर जाके लंदन में कसीदे पढ़े और यारियां उनसे कभी यहूदियों के लिए वोट मांगे, कभी कादियानियों के हक में बयान दे।
ये तबका, सुने सुने जो मैं जुमला कहने लगा हूं, इन्होंने आ जाकर क्या से क्या मामला किया। जब मांगे ना मिर्जा मसरूर से वोट 2013 में, उसका क्लिप आया, आज भी इंटरनेट पर है। उसने कहा, नादिया चौधरी, तू पीटीआई की नुमाइंदा बन के मुझे कह दी हम तुम्हें वोट दें, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन तुम्हें देंगे। और तेरे चेयरमैन ने मुझसे वोट मांगा था और मैंने उसे कहा, सुनो सुनो लाहौरियों, अपनी क़यादत पर सर फख्र से बुलंद हो जाता है। 7 समंदर दूर बैठा वो काफिर आजम कहता है, मैंने कहा जनाब इमरान सुन ले, तो हम कादियानियों को क्या हुकूक देगा जब तक असम्बली में ये पगड़ी वाला नहीं समझे। मौलाना फजलुर रहमान का जब तक ये पगड़ी वाला है तेरी दाल नहीं गलेगी। और मैं कहता हूं सुनो, कयामत तक इस्लाम भी रहेगा, कहो इंशाअल्लाह, कयामत तक इस्लाम भी रहेगा, कयामत तक पाकिस्तान भी रहेगा और कयामत तक खत्म नबुव्वत भी रहेगी। कादियानियों, तुम्हारी दाल न कल गली थी न आज गले। चलोगे इंशाअल्लाह, मजबूत करोगे हाथ आलमी मजलिस के, मजबूत करोगे हाथ जमीयत उलमा इस्लाम के, खत्म नबुव्वत के मामले पे आगे बढ़ोगे, करोगे ना, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। कहते हैं सलमान रुश्दी पे इसने बात की, हाँ वो इसी के हक में ही बात करेगा जिनका परवरदा है। आज इसराइल का मीडिया रो रहा है, केसेस हो गए, FIRs हो गई, तुमने देखा क्या है, तुम्हारे आकाओं को रोना शुरू हो गया है। और आज हमें समझ आ रही है कि जिनके नुत्फे, जिनके परवरदे, जिनके एजेंट हैं, आज इनकी दुम पे पांव आए तो वो उछल उठे। लेकिन याद रखना, हम इनके प्रोपेगंडे से मुतासिर नहीं होंगे। आईन और कानून के दायरे में अपनी जिद्दोजहद को लेकर आगे चलेंगे। चलोगे, चलोगे, जितने दोस्त बैठे हैं, करोगे, इस मेहनत में अपने आप को लगाओगे।